हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। तो हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डू देयर एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग। जो रबर वनस्पति है वो इसमें से किस पे बिलोंग करती है। तो आपने भी पढ़ा था जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो इसमें जो रबर है, ठीक है, वो इससे बिलोंग करती है। ठीक है, टुंडा में भी नहीं होती, हिमालय या टाइडल में नहीं होती है। नेक्स्ट इज, सिंकोना ट्रीज फाउंड इन एरिया रेनफॉल मोर देन। कितनी वर्षा अधिक होती है वहाँ सिंकोना पाया जाता है। तो कितनी वर्षा होनी चाहिए सिंकोना के लिए? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ सिंकोना ट्री आसानी से ग्रो करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन सिंपली पाल बायो रिजर्व लोकेटेड। तो कौन सी जो फॉलोइंग स्टेट्स हैं उसमें सिंपली पाल बायो रिजर्व लोकेटेड है? वो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो रिजर्वर्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्वर्स। तो आपने पढ़ा था जो 4 बायो रिजर्वर्स हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से भारत के हैं। तो उसमें से एक ऐसा है जो नहीं है। ठीक है, तो नंदा देवी है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तो आपका मनास नहीं है। ठीक है, तो ये जो 4 रिजर्वर्स है उसमें से नहीं है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट वन इज डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एक दूसरे पे ये इंटरडिपेंड होते हैं। ठीक है, परस्पर एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स along with their physical environment makes the ecosystem। और अपने भौतिक वातावरण में क्या बनाते हैं? जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। भारत में जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो कौन कौन से हमने बताया था आपको? रिलीफ, क्लाइमेट और द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिया। ठीक है, रिलीफ, क्लाइमेट। तो रिलीफ में क्या आता है? लैंड एंड सॉइल आता है। क्लाइमेट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, ये चीज़ें शामिल हैं और ये कारक हैं, जिम्मेदार हैं भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बायो रिजर्व। बायो रिजर्व क्या होता है? गिव 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण दीजिए। तो बायो रिजर्व होता क्या है? अब बायो रिजर्व इज एन एरिया प्रपोज बाय इट्स रेजिडेंट, रेटिफाइड बाय नेशनल कमेटी एंड डिजाइंड बाय यूनेस्को। एक क्षेत्र होता है, रिजर्व क्षेत्र होता है, ठीक है, प्रपोज बाय इट्स रेजिडेंट एंड रेटिफाइड बाय नेशनल कमेटी एंड डिजाइंड बाय यूनेस्को। मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको मैप कहा जाता है, विच डिमोन्स्ट्रेट इनोवेटिव अप्रोचेज टू लिविंग एंड वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है, यहाँ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको निर्धारित किया जाता है और इनोवेटिव अप्रोचेज की जाती हैं। ठीक है, लिविंग एंड वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर। और हम कैसे काम करते हैं? नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर हार्मनी, ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट्स इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। 2 जानवरों के नाम बताइए जो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं और माउंटेन टाइप वेजिटेशन है। कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में क्या है? एलिफेंट एंड डियर है, एंड माउंटेन में याक एंड स्नो लिपार्ड है। ठीक है, ये 2 एनिमल्स हैं जो हैबिटेंट्स हैं ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप वेजिटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन
फ्लोरा एंड फाउना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसीज फॉरेस्ट। ठीक है, तो फ्लोरा और फाउना क्या होते हैं? प्लांट स्पाइसेस कंप्राइज द फ्लोरा। जो पौधों की प्रजातियां होती हैं, प्लांट्स की प्रजातियां होती हैं, वो फ्लोरा में काउंट की जाती हैं। एंड वाइल एनिमल्स स्पाइसेस कंप्राइजेज द फाउना, और जितनी भी एनिमल्स की स्पाइसेस होती हैं वो फाउना में गिनी जाती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडस। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड दियर लीव्स एट अ फिक्स टाइम इन अ ईयर। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। जो साल में कोई निश्चित समय में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ऐसे वनों को, ऐसे जंगलों को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और ऐसे वन, ऐसे जंगल जो पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको हम शेड दियर लीव्स, उनको हम डेसिडस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। भारत में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। और जो हाई एल्टीट्यूड्स में वेजिटेशन पाई जाती है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। देर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में मुख्य 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। मुख्य 5 टाइप से पाई जाती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट पूछ रहा है, जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाई जाती है, उसके बारे में। द फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स एरिया आर कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। वे जंगल जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर्वतों पर पाए जाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड अलॉन्ग द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज। ये जो फॉरेस्ट हैं ये हिमालय के दक्षिणी स्लोप पाए जाते हैं। एंड एट द हाई एल्टीट्यूड्स इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। और जो ऊंचे क्षेत्र हैं, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं ऊंचे भारत के, वहाँ पाए जाते हैं। कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लिपर्ड, स्क्वेरल, शैगी, हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, सीप एंड गोट्स आर द कॉमन एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। और ये कुछ कॉमन जानवर हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट अ फ्यू स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन डेजर्ट इन इंडिया, वाई? लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसका कारण ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में वनोन्मूलन हो रहा है, हम जंगलों को काट रहे हैं और जो उनका प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट्स है मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम खत्म कर रहे हैं। ड्यू टू दिस मैनी स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया। भारत में यही कारण है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंडेंजर्ड, खतरे में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज इंडिया रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। भारत में फ्लोरा एंड फाउना जो है बहुत ही रिच कंडीशन में क्यों है? इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। भारत में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही विविध है, विस्तृत है। लाइक ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, डेजर्ट एंड माउंटेनियस। आप मैदान भी हैं, पठार भी हैं, पहाड़ भी हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर आर इनफ हैबिटेट्स फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इसलिए यहाँ फ्लोरा और फाउना की बहुत विविध वैरायटी पाई जाती है। ड्यू टू दिस इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यही रीज़न है कि भारत में बहुत बड़ी विरासत है फ्लोरा एंड फाउना की। So this is all about your exercise. I hope you will do it in your fair notebook and learn also. Okay. If you have any suggestion, any complaint, then comment in comment box. Till then, okay, tada, bye bye.